अपार भारती और आप हैं रतन सर की क्लास में और मैं आपका इस क्लास के अंदर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन में साल बर्बाद होने को है और ऊपर से हमारी एग्जाम्स भी आने वाले हैं, जिसकी लगभग कई स्टेट्स में डिक्लेरेशन भी हो चुकी है। अब हरियाणा जो हमारा स्टेट है उसके अंदर भी डिक्लेरेशन होने वाली है कि एग्जाम्स कब से हैं, उसकी डेट शीट भी आने वाली है। तो कम समय के अंदर हमें तैयारी करनी है कि हमें पासिंग मार्क्स ही नहीं बल्कि पूरे हाई ग्रेड के मार्क्स लेके आए। तो उस क्रम में हमने अपने स्टडी को काफी शॉर्ट फॉर्म में करने की कोशिश की है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा काम करवाया जा सके और थोड़े समय के अंदर आप ये इस सारी बातों का फायदा उठा सकें। तो हमने सबसे पहले ग्रामर का पोर्शन लिया है और ग्रामर से हमने आर्टिकल को लिया है सबसे पहले, क्योंकि हमने जो ग्रामर का जो हमारा पोर्शन आता है क्वेश्चन पेपर के अंदर उसमें सबसे पहले आर्टिकल्स और छोटे छोटे टॉपिक आते हैं जिसमें हमें ब्लैंक्स जो है फिलअप करने होते हैं। और आर्टिकल्स के बारे में अब हम जानेंगे कि आर्टिकल होते क्या हैं। आर्टिकल एक टाइप से किसी चीज को डेफिनेट और इनडेफिनेट करने के लिए कुछ शब्द होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं और ये संख्या में ओनली 3 हैं। तो हम इनके बारे में जानेंगे कि ये हैं कौन कौन से। हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं, नंबर 1 पे आता है ए। जैसा कि आप जानते हैं ए एक वर्ड के लिए यूज होता है और हमारा सेकंड जो आर्टिकल है वो है एन। ए और एन में क्या अंतर है? दोनों का मीनिंग सेम है एक, लेकिन ये कहां कहां हमें डिफरेंस मिलता है इनमें, वो हम इस टॉपिक के अंदर जानेंगे। और हमारा जो 3rd नंबर का आर्टिकल है, 3rd नंबर पे है दे। ये 3 आर्टिकल्स हैं, ए, एन और दे। इन तीनों आर्टिकल्स के अंदर हमें डिफरेंस देखना है कि ये कहां कहां पे हमें यूज करने हैं। आज हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, आप लोगों को मायूस होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कठिन ये लेसन नहीं है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। हमारा जो फर्स्ट वाला आर्टिकल है ए, आर्टिकल ए। ये डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट आर्टिकल है, यानी कि ये किसी के भी सामने लगाया जा सकता है और कौन सी कंडीशन है वो हम बताने वाले हैं। साथियों, हमने अपने दोनों पहले जो फर्स्ट वाले जो आर्टिकल हैं ए और एन, उन दोनों को यूज करने की इन 2 सेंटेंसेस के अंदर कोशिश की है। We try to use our first 2 articles in these sentences, that A and N. फर्स्ट वाले में देखिए, मिस्टर रमेश इज ए टीचर। मिस्टर रमेश इज ए टीचर। एंड सेकेंड में वी यूज मिस्टर दिनेश कुमार इज एन SDM। अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को देखें तो कई लोग कहते हैं कि जहां पे आर्टिकल से के बाद हमारा वोवल साउंड हो तो वहां हमें एन लगा देना चाहिए, और जहां पे हमारा जो वोवल के बाद में जो दूसरे साउंड्स हैं वो हैं तो हमें ए यूज कर देना चाहिए। तो यहां पे जो हमारे सामने है, ये टीचर के अंदर जो टी है वो वोवल नहीं है और SDM में
जो एस है वो वॉवल नहीं है। तो हमें किस वॉवल साउंड को लेना है, हमें सबसे पहले इस बात का इसमें ध्यान रखना है। साथियों, हमें पहले इसको ट्रांसलेट करके देखना है हिंदी में, कैसे हम इसको स्पीच कर रहे हैं। मिस्टर रमेश इज ए टीचर, तो इसको हिंदी में जैसे रोमन होता है, रोमन लैंग्वेज होती है, उस टाइप से उसे लिखेंगे। मिस्टर रमेश इज टीचर। तो यहां पे ए, और मिस्टर दिनेश कुमार इज एन एसडीएन। दोनों में क्या डिफरेंस हुआ है, अब ये देखना है। यहां पे जो आर्टिकल के बाद जो साउंड है वो हिंदी की वर्णमाला का स्वर नहीं बल्कि व्यंजन है। तो और दूसरे में जो हमारा वोवल यूज, वो आर्टिकल यूज हुआ है, उसके बाद में क्या है, वो हमारा स्वर है, यानी कि वोवल साउंड हिंदी का है। तो हमें हिंदी की जो साउंड हमारे मुंह से निकलती है, हमारी स्पीच के अंदर हिंदी की साउंड जो निकलती है वो वोवल है या हमारी कंसोनेंट है। इन दोनों में हमें डिफरेंस देखना है कि अगर हमारे मुंह से जो स्पीच करते टाइम वो हिंदी की वोवल साउंड आती है, तो हमें एन का यूज जो है वो बेधड़क होकर के कर देना है, उसमें हमें जरा भी नहीं हिचकिचाना। और अगर यह कंसोनेंट साउंड है तो आपको इसकी जगह ए का यूज करना है, जैसा कि हमने इसमें किया है टीचर के लिए से पहले। तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं हिचकना, आपको सिर्फ इतनी सी ही बातें माइंड के अंदर सेट रखनी है कि जहां पे हमारा वोवल साउंड हिंदी का यूज होता है उसके पहले हमें आर्टिकल ए का यूज करना है, एन का यूज करना है, और जहां पे हमारा कंसोनेंट साउंड है हिंदी का, वहां पे हमें ए यूज करना है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, उसमें आपको कोई भी इसमें मार्क्स काटने वाला नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने उस कंडीशन को क्वालिफाई किया है। आगे चलते हैं। हमारा जो थर्ड जो आर्टिकल है दी, वो क्या है साथियों? हमारा जो आर्टिकल दी है, अब उसके बारे में बात करते हैं। हमने एक सेंटेंस लिया है, मोहन इज द स्टूडेंट हु टॉप द क्लास। इसमें यहां पे जो हमने यूज किया है दी, वो आर्टिकल है, और ये भी इस जगह भी ये आर्टिकल है। तो ये दोनों जगह आर्टिकल है, तो ये किस कंडीशन में यूज हुआ है? मोहन इज द स्टूडेंट, मोहन इज ए स्टूडेंट भी हो सकता था, लेकिन यहां पे एक स्पेशलिटी आपको शो की गई है। रमेश इज द स्टूडेंट, रमेश वो विद्यार्थी है, रमेश वो विद्यार्थी है हु टॉप द क्लास, जिसने अपनी कक्षा में टॉप किया है, जिसने अपनी कक्षा के अंदर टॉप किया है। द क्लास के लिए जो आर्टिकल यूज हुआ है उसकी अपनी कक्षा के अंदर के लिए यूज हुआ है, ना कि सारी कक्षाओं में। ठीक है,
सारी क्लास के अंदर, जो उसकी अपनी क्लास है उसके अंदर उसने टॉप किया है। उस स्टैंडर्ड की सारी क्लासों के अंदर उसने टॉप नहीं किया, बल्कि उसने अपनी ही कक्षा के अंदर टॉप किया है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे ये क्लास भी स्पेशल हो गई और ये स्टूडेंट भी स्पेशल हो गया। इसलिए दी को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। दी जो है वो डेफिनेट आर्टिकल कहलाती है। हमने छोटे से अपने इस वीडियो में आपके सामने आर्टिकल को पूरी तरह से रखने की कोशिश की। अब देखते हैं, इसकी पहचान हमने करा दी, इसका हमने कंडीशन कौन कौन सी होती है यूज होने की वो अपनी बता दी। अब देखते हैं, कुछ सेंटेंस लेते हैं, उनमें कौन कौन सी आर्टिकल्स हम यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप देख रहे हैं कि आर्टिकल्स के लिए हमने 4 सेंटेंसेस लिए हैं और उनमें किस तरीके से हमें सेंटेंस यूज करना है, आर्टिकल्स यूज करना है, वो हम इसमें देखेंगे। तो फर्स्ट वाला जो है हमारा, उसमें है सुभाष इज डैश स्टूडेंट। तो आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा। तो मेरे हिसाब से आपने सही बताया है कि ये आर्टिकल होगा ए। कौन सा आर्टिकल? ए। और हमारा जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड सेंटेंस है, उसके अंदर हमने लिखा है मिस्टर सुरेश इज डैश टीचर हु टीचेज अस इंग्लिश। मिस्टर सुरेश इज डैश टीचर हु टीचेज अस इंग्लिश। देन यहां पे हमने क्या यूज करना है, कौन सा आर्टिकल? तो मेरे हिसाब से आप लोगों के दिमाग में जो बात आ रही है वो ठीक आ रही है। यहां पे हमें द यूज करना है। द यूज क्यों करना है? बिकॉज वो टीचर है हु टीचेज अस इंग्लिश, जो हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, वो टीचर कौन है? सुरेश, मिस्टर सुरेश। ठीक है, तो यहां स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि वो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। ठीक है, वो टीचर हैं जो हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें आइए, मिस्टर विजय इज डैश 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 डॉक्टर हु ट्रीटेड विनोद लास्ट मंथ। दोबारा से सुन लीजिए सेंटेंस, मिस्टर विजय इज डैश डॉक्टर हु ट्रीटेड विनोद लास्ट मंथ। तो इसमें हमें आर्टिकल क्या देना है, ये ध्यान रखना, उसके बारे में आगे भी बताया गया है। ठीक है, जिस शख्स के बारे में आगे बताया गया है तो वो है स्पेशल। तो स्पेशल क्या है, उस स्पेशल के लिए द यूज होगा। क्या यूज होगा? द। तो इसमें यहां स्पेशलिटी दी हुई है, उसके बारे में आगे भी बताया गया है। जहां किसी पर्सन के बारे में आगे बताया जाता है तो वहां आर्टिकल दी का यूज होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, जिसके बारे में आगे भी व्याख्या की गई है तो वो स्पेशल हो गया। तो वहां स्पेसिफिकेशन के लिए हमें दी यूज करना है। ऐसे ही हमारे सेकंड वाले सेंटेंस के अंदर है, टीचर के पहले हमें दी यूज करना है। क्यों? क्योंकि टीचर के बाद उसके बारे में और भी ज्यादा बताया गया है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट वाला फोर्थ सेंटेंस है, दैट सेज कुणाल इज डैश MBBS। तो आप लोग बताइए इसमें क्या है। तो हमारे समझ के हिसाब से आपने सही से बताया होगा कि यहां पे एन यूज हुआ है, एन। और एन क्यों यूज हुआ है? ये आर्टिकल नहीं, ये जो है अल्फाबेट, ये अल्फाबेट जो है वो
इंग्लिश का जो एम है वो है और वो कंसोनेंट है मान लेते हैं, लेकिन हमने अपनी इसके अंदर कंडीशन जो बताई थी वो हिंदी के वोवल साउंड को लेकर है, और एम को अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो उसमें ए यूज होगा जो कि वोवल साउंड है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो एम जो है उसको बोलने के लिए हमें ए लिखना होगा। तो इसका मतलब क्या है, आर्टिकल हमने एन यूज किया। ठीक है, एम बी एस, तो यहां ये साउंड होगा वो। हिंदी लिटरेचर का वोवल साउंड अगर कहीं है तो उससे पहले आर्टिकल हमें यूज करना है एन, और जहां पे हिंदी का कंसोनेंट साउंड है वहां पे हमें आर्टिकल यूज करना है उसके पहले ए। समझ रखना, ये बात ध्यान रखना। और जहां सेंटेंस के अंदर किसी पर्सन के बारे में बाद में भी बताया जाए, किसी चीज के बारे में बाद में बताया जाए, तो वहां हमें यूज करना है आर्टिकल दी। आई लव डैश टी ऑफ असम। तो इसमें क्या है, कौन सा आर्टिकल आएगा, इसमें आर्टिकल होगा दी। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है, दी। क्यों, क्योंकि चाय कहां की है, आसाम की। उसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल में दे दिया गया है। ये भी हो सकता था आई लव टी। ठीक है, आई लव टी, ये भी हो सकता था, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं होना था, तब जाके यहाँ पे आर्टिकल की जरूरत नहीं थी। लेकिन जहां पे इसके बारे में बता दिया गया है पहले, उसके बाद भी बताया गया है कि कहां की चाय उसे आपको पसंद है, वो आर्टिकल कहां कौन सा यूज होगा, उसमें आर्टिकल होगा दी यूज। तो हम समझते हैं कि आज की क्लास आपके लिए काफी यूजफुल रही, और इस यूजफुल क्लास का आपको जितना यूज करना है आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, उसे जाया ना जाने दें। और हमारी क्लास के अंदर अपने साथ एक कॉपी और एक पेंसिल जरूर लेके रखें। हम अपनी पिछली वीडियो में भी आपसे ये रिक्वेस्ट करते रहे हैं, बिकॉज हमारी जो क्लास है उसका फायदा आपको कम मिलेगा अगर आप कॉपी और पेन पेंसिल यूज नहीं करेंगे। तो यदि आपने इसके साथ कॉपी पेन पेंसिल यूज करना शुरू किया तो आपको बेटर से बेटर रिजल्ट आपके स्टडी के अंदर मिलेंगे। तो इस क्लास का फायदा आपको मिलता रहे, इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इसे शेयर करें, ताकि आपके साथी आपके साथ हमेशा बने रहें। ऐसा ना हो कि वो पीछे छूट जाएं, क्लास के अंदर फेल हो जाएं और आप आगे निकल जाएं, तो आपका साथ टूटेगा। हम नहीं चाहते कि आपके दोस्त आपसे बिछड़ जाएं, इसलिए उन्हें बताएं कि इस चैनल के ऊपर रतन सर की क्लासेज लगती हैं और इस क्लास को लेने के लिए वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी अगली वीडियो में हम आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार और अपना ख्याल रखिए।